बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी 5.1 भी कंप्लीट करवा दी, 5.2 भी कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। बच्चों, ये 5.3 ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके आपने टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं और इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने तवज्जो से समझनी है। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, मैक्सिमाइज f(x, y) मसावी 2x + 5y। तो बच्चों, हमने ना यानी इस क्वेश्चन के अंदर ना मैक्सिमाइज देखना है, ये वाला जो सा फंक्शन सेटिस्फाई किस तरह होता है मैक्सिमाइज के अंदर। तवज्जो करिएगा बच्चों, इसका असल में कंसेप्ट क्या है, इन क्वेश्चनों का असल में मुद्दा क्या है, ये बात आपने समझनी है। तो बच्चों, मैक्सिमाइज यानी वो कौन सा कार्नर पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या लेके आएगा, मैक्सिमाइज। यानी हम क्या करेंगे, इनके कार्नर पॉइंट मालूम करेंगे, वो कार्नर पॉइंट इस फंक्शन के अंदर वैल्यू, कार्नर पॉइंट की वैल्यू दर्ज करवाएंगे। जिस कार्नर पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कार्नर पॉइंट आपका कहलाएगा मैक्सिमाइज। वो कौन सा कार्नर पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमाइज। यानी जिस कार्नर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी वो कार्नर पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमाइज। तवज्जो करिएगा, इसी तरह करना है जैसे आपने सबसे पहले वही काम करना है जो आप एक्सरसाइज 1.5.1 के अंदर किया और 5.2 के अंदर किया। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले इसकी क्या बनेगी, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। तवज्जो करिएगा, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशनें बनेंगी इनकी, तवज्जो करनी है। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, तो बच्चों इसको तरतीब भी दे देंगे, ये माइनस का x को पहले लिख लिया और प्लस 2y को बाद में मसावी 8। इसी तरह इसको भी हम क्या बनाएंगे, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो ये x - y मसावी 4। तो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, जब भी हम लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत को हटाकर मसावी की अलामत लिखते हैं तो वो जो सी इक्वेशन है ना वो आप लोगों की क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन कहलाती है। तो मैंने दोनों की क्या बना ली, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, y की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे, 0 - x + 2y की वैल्यू 0 = 8 -x = 8। ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा x की वैल्यू। अब यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू -8 है, y की वैल्यू 0। इसी तरह हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 0। तवज्जो करनी है, x की वैल्यू 0 + 2y = 8, 2y = 8, y मसावी 8/2। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये a पॉइंट था, यहाँ पर बनेगा b पॉइंट। x की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये b पॉइंट बन गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, x इंटरसेप्ट y को क्या दर्ज करवाएंगे, 0। तो ये x की वैल्यू इसी तरह आ गई, तवज्जो करनी है, y की वैल्यू 0 = 4, x = 4। तो ये b पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम c रख देंगे, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट। तो x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 0। तो बच्चों ये x 0 आ गया, -y मसावी 4, y = ये माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा y की वैल्यू -4। सी पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम डी रख देंगे,
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ना ओरिजिन टेस्ट करवाएंगे, ओरिजिन टेस्टिंग तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आ गया माइनस का x प्लस का 2y। इनक्वालिटी की अलामत ले लेंगे जब भी आप लोगों ने रीजन को टेस्ट करवाना होता है, इनक्वालिटी की अलामत लेस देन 8। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0, लेस देन 8। अब 0 लेस देन 8, 0 छोटा है 8 से, तो बच्चों ये बात क्या है, दुरुस्त है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी लगा देंगे। टी का मतलब क्या, इसका रीजन क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसी तरह यहाँ पर रीजन टेस्टिंग कर लेंगे, ओरिजन तवज्जो करनी है टेस्टिंग। तो रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो ये मेरे पास x आ गया माइनस वाई लेस देन 4। तो x की वैल्यू भी 0 है, y भी 0 है, लेस देन 4। 0 लेस देन 4, 0 छोटा है 4 से, इस तरह वैल्यू पढ़ लिया करें। 0 छोटा है 4 से, ये बात क्या है, ट्रू है। तो बच्चों ये भी बात क्या होगी, ट्रू होगी। अब क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ग्राफ बनाकर ना कार्नर शेडिंग करेंगे और कार्नर पॉइंट मालूम कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब देखेंगे इसके ऊपर जो सी आपने ना ये एरो लिख लिया करें। यहाँ पर x क्या है आप लोगों का पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। अब देखेंगे पॉइंट के लिहाज से यहाँ पर नंबर कितने लिखने हैं, ये बात समझनी है। -8 है, 4 है, यानी 4 है -4 है, यानी 0 से लेकर 8 तक नंबर बनाएंगे इसके ऊपर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 8 तक बना लेंगे। अब ये पॉइंट है ना, इसके अंदर जाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू -8, y की 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -8 है, तो x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 0। तो a पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। तवज्जो करनी है। इसी तरह x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x 0 है, y क्या है 4 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y क्या है 4। ये पॉइंट बन गया क्योंकि यहाँ पर x 0 है, y क्या है 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों में से ना हम इस तरह लाइन को पास करवा देंगे। ये हमारी लाइन क्या होगी बच्चों, पास होगी। और इसके ऊपर ना आपने ये इक्वेशन भी साथ लिख देनी है, क्रॉसपोंडिंग। तो क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, माइनस का x, तवज्जो करनी है, माइनस का x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। तो ये भी इसका रीजन क्या था, ट्रू। तो इसकी शेडिंग, ये रीजन पड़ा हुआ है, रीजन की तरफ शेडिंग होनी है इसकी। किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ। ये हमें पता चल गया इसकी शेडिंग होनी है, वो किस तरफ होनी है, इस रीजन की तरफ। तवज्जो करनी है। अब x की वैल्यू 4 है, y 0। यहाँ पर x क्या है 4, y क्या है 0। तो ये पॉइंट B था, इसका नाम C हो गया। इसी तरह x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y क्या है -4। तो ये आ गया D पॉइंट। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों में से ना इस तरह लाइन को पास करवा देंगे। इस तरह क्या करवाएंगे, पास। और इसके ऊपर क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन कौन सी है आप लोगों की, x - y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इस लाइन का भी रीजन क्या था, ट्रू। तो इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ। इस तरफ शेडिंग होगी इसकी, रीजन की तरफ। जहाँ पर ये दोनों एरो टकराएंगी वो रीजन आपका क्या कहलाएगा, कॉमन रीजन। इसके बाद है ना ये वाली वैल्यू आपको दे दी। इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 भी है, x इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब होता है y ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर y इक्वल टू 0। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे x इक्वल टू 0 कहाँ पर है, ये देख लें, मैं रेड से आपको बताता हूँ। ये हमारे पास x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर है ना y की वैल्यू 0 होती है। हमें पता है y की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरह
इसके ये है हमारे पास वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर है ना, किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद एक्स भी ग्रेटर देन है, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी ग्रेटर देन होता है, वाई भी ग्रेटर देन 0, यानी एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यानी हमारा जो सा रीजन बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये देख लें, अगर ये भी लाइन क्या थी, ट्रू, इसका रीजन इस तरफ शेडिंग होगी इस रीजन की तरफ। अब ये लाइन भी क्या थी, ट्रू, इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ। ये देख लें, ये रीजन आप लोगों का कौन सा रीजन है, कॉमन रीजन है, इसकी हम क्या करवा देंगे, शेडिंग करवा देंगे इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। सबसे पहला काम, ये काम है ना, इतना हम एक्सरसाइज इसके अंदर 5.1 और 5.2 के अंदर भी यही काम किया हमने, इतना काम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गई हमारे पास। अब इसके अंदर ना हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम करेंगे, क्योंकि हमने ये चेक करना है भी ये जो सा फंक्शन है ना, ये जो सी वैल्यू दी हुई है, ये वाली फंक्शन क्या, कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज। यानी जिस कॉर्नर पॉइंट पुट करवाने से जिस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा आ गई वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। इसके लिए आप लोगों को कॉर्नर पॉइंट मालूम करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इतना काम करने के बाद अब कॉर्नर पॉइंट मालूम करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैं ये हिस्सा मैं रेज करने लगा हूँ, अगर आपने स्क्रीन शूट लेनी है तो ले लें। तो बच्चों ये हमारे पास अब हमने मालूम करने हैं यहाँ से कॉर्नर पॉइंट, तवज्जो करनी है। क्या मालूम करने हैं, कॉर्नर पॉइंट। ये मैं इसको रेज, अब मेरे पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट मौजूद है, ये देखो, ये भी कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पर दो लाइनें आपस में से गुजरती हैं टकरा के, ये भी कॉर्नर पॉइंट है इसका, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी है इस एरिए का, और ये भी कॉर्नर पॉइंट है। अब ये इन दोनों लाइनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों लाइनों का ये वाला कॉर्नर पॉइंट मालूम कर लेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हल करवा कर, यानी इन दोनों को जमा माइनस करवा कर हम एक्स वाई की कीमत निकालेंगे, तो वो इस दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम 1 रख दिया, इस इक्वेशन का नाम 2 रख दिया। अब क्या करवाएंगे, जमा करवाएंगे, तवज्जो करनी है। एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू 8 प्लस का x माइनस y इक्वल टू 4। अब हमने क्या करवाना, इन दोनों इक्वेशनों को जमा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 2y माइनस का y, तो प्लस का y बचेगा। 8 और 4 कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास। इस तरह 8 को 4 में जमा करेंगे तो 12, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट क्या करवा देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, 1 के अंदर करवा देंगे या 2 के अंदर, हम 2 के अंदर करवा देते हैं। दोनों में किसी में भी y की वैल्यू दर्ज करवाओगे ना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 2 में दर्ज करवाने लगा हूँ, x इसी तरह y की वैल्यू 12 है इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस का 12, इस तरफ आ गए प्लस का 12, x इज इक्वल टू आ गया 16। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं इसको रेज करने लगा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखने हैं, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स, तवज्जो करनी है, हम क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है 0,0, दूसरा ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0, ये दो कॉर्नर पॉइंट। एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट हमने इन दोनों इक्वेशनों को हल करके ये x और y की कीमत निकाल ली। तो ये x की कीमत कितनी है 16, y की कीमत कितनी है 12। तो बच्चों ये क्या आ गए आप लोगों के कॉर्नर पॉइंट, ये आ गए कॉर्नर पॉइंट।
इन ये 4 कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद है ना आपने अब क्या करने, इन इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे ये चारों पॉइंट, तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, चेक, यहाँ पर लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे, चेक दी कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले ये वाला कॉर्नर पॉइंट दर्ज करवाएंगे इस फंक्शन के अंदर। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,0। तो ये फंक्शन ले लेंगे f x, y मसावी 2x प्लस 15y। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट इसके अंदर दर्ज करवाएंगे, x की वैल्यू 0 दर्ज करवा दी, y की वैल्यू 0, ये 2x की वैल्यू 0, 5 इसी तरह y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास आ गया 0, f 0,0, तो 0 आ गया। अब क्या करेंगे, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट इसके अंदर दर्ज करवा देंगे 4,0, ये वाला दर्ज करवाएंगे इस इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पर x है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 2x 4 है प्लस 5 y की वैल्यू 0। तो ये 4 दूनी 8 आ गया, f 4,0। तो बच्चों इसके बाद हम ये 2 पॉइंट इसके अंदर ये दर्ज करवा के देख लेंगे एट 4,0,4 इस फंक्शन के अंदर। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 0,4 मसावी ये 2x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। तो बच्चों ये 5 4 20 आ गया मेरे पास। अगर मैं ये पॉइंट दर्ज करवाया तो ये इसका आंसर 20 आ गया, तवज्जो करनी है। इसके बाद ये वाला कॉर्नर पॉइंट दर्ज करवा देंगे एट 16,12। तो बच्चों जहाँ पर x की जगह 16 दर्ज करवा दिया, y की जगह 12। इस फंक्शन के अंदर इसी को मैक्सिमाइज देखेंगे ना, क्या ये कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ये वाला फंक्शन मैक्सिमाइज होता है, ये बात आपने चेक करनी थी, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया, ये 2 आ गया, x की वैल्यू 16 है प्लस 5 y की वैल्यू 12 है। तो ये 16 दूना 32 आ गया, 12 5 60 आ गया, 60 में 32 जमा करेंगे 92 आ जाएगा। तो बच्चों देख लें, अब आपने ये देखेंगे इनमें से कौन सा कॉर्नर पॉइंट के ऊपर है ना इस फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आती है, वही पॉइंट आपका कहलाएगा मैक्सिमाइज। ये देख लें, ये दर्ज करवाया तो 0 आया, ये 8 आ गया, यहाँ पर 20 है। इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर है ना सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी, यानी ये वाला एक वाहद एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट आपका क्या है, मैक्सिमाइज करता है। तो अब क्या लिखेंगे, वैल्यू, तवज्जो करनी, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमाइज, क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज दी कॉर्नर पॉइंट्स एट 16,12। यानी ये एक कॉर्नर, ये वाला जो सा कॉर्नर पॉइंट है ना, ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज फंक्शन भी लिख लेंगे, यहाँ पर f लिख लेंगे कल अकेला इस तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अगर वो क्या देता है मिनिमाइज, तो फिर क्या करेंगे मिनिमाइज के लिए, अगर वो कहता है ये वैल्यू दे दी उसने इसी तरह, अब वो कहता है मिनिमाइज, तो मिनिमाइज कैसे करेंगे। अब यहाँ पर सबसे कम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर है, ये वाले इसके ऊपर। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमाइज कहलाएगा, जिसकी कम वैल्यू है सबसे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों मैक्सिमाइज। बच्चों अपने मैक्सिमाइज चेक करना है भी, ये कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ये वाला जो सा फंक्शन है ना ये मैक्सिमाइज होता है। तो आपने क्या करने हैं, कॉर्नर, वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमाइज। असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट ये वाला है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल 30, 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल 20, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0 आर इक्वल। तो बच्चों सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। मैंने इन दोनों की ना अलहदा अलहदा से क्रॉसपोंडिंग इक्वेशनें बना दी।
इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट देखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालना, वाई को 0 दर्ज करवा दिया इस इक्वेशन के अंदर। वाई को मैंने 0 दर्ज करवा कर, तो ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 5 10, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 0, तो मेरे पास ये ए पॉइंट बन गया। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 0 दर्ज करवा दी मैंने, तो ये 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 5 डिवाइड हो गया, 5 6 30, तो y की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का भी x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो ये 5 4 20, तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, तो x की जगह 0 दर्ज करवा के 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 डिवाइड हो गया, 4 एकम 4 4 5 20, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो x 0 है, y क्या आ गया 5, तो डी पॉइंट रख दिया। इसके बाद मैंने दोनों का रीजन टेस्ट करवा दिया। रीजन टेस्ट किस तरह करवाते हैं, हम लेस देन या ग्रेटर देन की अलामतें लेकर, तो हम x की जगह 0 y की जगह 0 दर्ज करवाएंगे, तो 0 लेस है 30 से, तो यानी ये बात क्या है, ट्रू। इसी तरह यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू भी 0, तो 0 लेस है 20 से, तो ये बात क्या है, दुरुस्त है, यानी ये बात क्या है, ट्रू है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। तो ये मेरे पास ये 4 पॉइंट थे, तो x की वैल्यू कितनी है, ये वाले 2 पॉइंट पहले मेंशन, x की वैल्यू है मेरे पास 15, तो x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 0। इसी तरह अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 6 है, और x की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह लाइन को पास करवा देंगे और इसके ऊपर इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, 2x + 5y = 30। इसी तरह अब क्या करेंगे, इसका रीजन क्या था, ट्रू, तो इसकी भी शेडिंग इस रीजन की तरफ होनी है। इसी तरह x की वैल्यू 4 है, y 0, तो यहाँ पर x क्या है 4 है, y क्या है 0। इस पॉइंट का नाम A था, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, यहाँ पर आ गया। अब x की वैल्यू 0, y क्या है 5, तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर x क्या है 0 है, y क्या है 5, तो D पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों से ना इस तरह हम पास करवा देंगे। अब इसका रीजन भी क्या था, ट्रू, तो इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है, इस तरफ। तो बच्चों हम इस लाइन से देखते हैं, तो इसका रीजन भी यहाँ पर दोनों का क्या है, कॉमन रीजन है, तो ये वाली क्या करवा देंगे, हम इसकी शेडिंग करवा देंगे इस तरह। इसके बाद उसने हमें कहा था x > 0 y > 0, x भी ग्रेटर देन है, y भी ग्रेटर देन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो बच्चों फर्स्ट, और हमें ये भी बताया उसने y = 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर है ना y की वैल्यू 0 है, और इसी तरह y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर x क्या है 0। तो बच्चों ये वाला हमारा क्या बन गया, कॉमन रीजन। अब इसके क्या निकालेंगे, कार्नर पॉइंट, एक ये वाला कार्नर पॉइंट है, एक इसका ये वाला कार्नर पॉइंट है, एक ये वाला है। तो बच्चों मैंने तीनों ही कार्नर पॉइंट लिख लिए इसके, हमें पता था ये। इसके बाद है बच्चों हम क्या करवाएंगे, मैक्सिमाइज करवाएंगे फंक्शन को, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये चेक दी कार्नर पॉइंट्स, तो बच्चों मैक्सिमाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाला कार्नर पॉइंट दर्ज करवा दिया, x की जगह 0 y की जगह 0, तो x भी 0 दर्ज करवा दिया, y भी 0 करवा दिया, तो ये 0 आ गई वैल्यू। अब ये वाला पॉइंट कार्नर दर्ज करवाएंगे, x 4 है y 0, x की जगह 4 y की जगह 0, तो ये वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर क्या आ गया 4। इसी तरह ये वाला कार्नर पॉइंट दर्ज करवाएंगे, x 0 y क्या है 5, तो x की जगह 0 y की जगह 5, 5 3 15। अब आपको पता है इन तीनों कार्नर पॉइंट, इसकी वैल्यू 0 आई, इसकी 4 है, इसकी क्या है 15, यानी ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इस कार्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो यही वैल्यू, अब इसका आंसर दे देंगे, मैक्सिमाइज एट दी कार्नर पॉइंट,
ये वाला कार्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमाइज़। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। अब उसने 3 लीनियर इक्वेशनें दे दी हमें, इसको हमने क्या करवाना है, चेक करवाना है भी ये कौन सी वैल्यू के ऊपर, कौन से कार्नर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी मैक्सिमाइज़ आएगी। तो बच्चों ये हाँ आप लोगों को 3 इक्वेशनें दे दी लीनियर इनक्वालिटी की। तो इसके बाद हमने इन तीनों का क्या करवा दिया, क्रॉसपॉन्डिंग इसकी दोनों की अलहदा। ये मैंने 4 पॉइंट निकाल लिए। इसके बाद मैंने इन दोनों का रीजन टेस्ट किया तो इन दोनों का रीजन ट्रू आ गया। इसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन तीसरी थी हमारे पास, वो बनाकर इन दोनों के मैंने इंटरसेप्ट निकाल कर 2 पॉइंट ये इसके आगे। इसके बाद हमने क्या काम किया, तवज्जो करनी है, ग्राफ बनाएंगे। ये 6 पॉइंट इसके अंदर दर्ज करवाएं। x 4 है, यहाँ पर x क्या है 4 है, y क्या है 0, तो a पॉइंट यहाँ पर आ गया आप लोगों का। अब x की वैल्यू 0 है, y क्या है 3, तो यहाँ पर x 0 है, y क्या है 3, तो यहाँ पर आ गया आप लोग। इसमें से लाइन पास करवा देंगे और इसके ऊपर इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। इसकी क्रॉस 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू, तो हमारे पास है 12। ये मैंने इसकी ऊपर इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिख दी। और इसका रीजन क्या था, ट्रू, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट x की 2 है, y 0 है, तो यहाँ पर x क्या है 2 है, y क्या है 0, तो ये C पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब x 0 है, y क्या है 4, तो यहाँ पर आ गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों में से इस तरह लाइन को पास करवा देंगे और इसके ऊपर इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, 2x + y, 2x + y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इसका भी रीजन क्या था, ट्रू, तो इसकी भी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है। तो इसके बाद तीसरा x की वैल्यू 1 है, y 0, x यहाँ पर क्या है 1 है, y क्या है 0, तो E पॉइंट यहाँ पर आ गया। x 0 है, y क्या है -4, तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर x 0 है, y क्या है -4। इसमें से क्या करेंगे, इस तरह लाइन को पास करवा देंगे। अब इसकी भी शेडिंग किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ। तो बच्चों ये वाला जो सा रीजन है ना, ये तीनों लाइनें इसी की इस रीजन के अंदर आकर ना टकराती हैं। तो ये हमारे पास असल में क्या हो गया, कॉमन रीजन। तो जो करनी है, अब इसके क्या निकालने, कार्नर पॉइंट। एक ये वाला कार्नर पॉइंट है इसका, एक ये वाला कार्नर पॉइंट है, एक यहाँ पर बनता है कार्नर पॉइंट, एक यहाँ पर बनता है कार्नर पॉइंट। 1 2 3 हमें पता है, 2 आपने मालूम करने, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 2 मालूम। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। इन दोनों लाइनों का ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर ये x इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो सा पॉइंट है ना इन 2 लाइनों का है। तो इन्हीं 2 लाइनों की क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक्स वाई की कीमत इस तरह निकाल लेंगे। एक्स आ गया 4/3, वाई भी आ गया 4/3। इसके बाद बच्चों हम दूसरा इंटरसेक्शन इन ये वाला जो सी ना, अब ये वाला पॉइंट निकालेंगे। अब ये वाला पॉइंट निकालना है, ये दोनों लाइनों की इक्वेशनें मैंने ले ली क्रॉसपॉन्डिंग, इन दोनों को मैंने सोल्व करवा कर यहाँ पर x की वैल्यू 4/5 और y की वैल्यू 12/5। तो इसके बाद बच्चों हमने ये हमारे पास क्या आ गए सारे 1 2 3 4 5 कार्नर पॉइंट आ गए। अब क्या करवाएंगे, चेक दी कार्नर पॉइंट, मैक्सिमाइज चेक करवाएंगे कौन से कार्नर पॉइंट के ऊपर ये वाला जो सा फंक्शन है ना ये मैक्सिमाइज होता है। तो ये वाला 0 0 दर्ज करवा कर क्या आ गई वैल्यू 0। तो जो करनी है आप लोगों ने, फिर 1 1 दर्ज करवा कर 2 आ गई। इस तरह वर्टिकल लाइन लगाकर साथ आप लिख दिया करें जो पॉइंट आपने दर्ज करवाना है। तो इसी तरह बच्चों मैंने ये वाला 0,3 दर्ज करवा के 9 आ गया, फिर 4/3 दर्ज करवा कर मैंने 20/3 आ गया। इसी तरह फिर हमने ये वाला पॉइंट दर्ज करवा कर तो मेरे पास 44/5 आ गया। अब देखेंगे ये कौन से कारण, क्योंकि इसको तकसीम करवा के देखेंगे ना
तो ये 6 या कुछ आएगी वैल्यू इसकी। इसको जब आप तकसीम करवा के देखोगे तो ये 8 या कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा सबसे किस कार्नर पॉइंट के ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, 0,3 के ऊपर 9 वैल्यू आती है। तो ये कार्नर पॉइंट एक ऐसा कार्नर पॉइंट है जो फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमाइज़। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, मैक्सिमाइज़ एट द कार्नर पॉइंट। इस कार्नर पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमाइज़। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, तवज्जो करिएगा। 2 इक्वेशनें दे दी इनक्वालिटी की, इन दोनों की क्या बनाई, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया, वाई को 0 दर्ज करवा दिया, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई क्या था 0, ए पॉइंट बन गया। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स को 0 दर्ज करवा दिया, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, तो ये बी पॉइंट बन गया 0,3। इसके बाद इसका ओरिजिन टेस्ट करवा दिया। ये वाली इनक्वालिटी की इक्वेशन लेनी है आपने, एक्स प्लस वाई इनक्वालिटी की अलामत यानी लेस ग्रेटर दैन की अलामत ले लेंगे। एक्स भी 0 वाई 0 ग्रेटर दैन है 3 से, तो ये बात क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि ये बात गलत है। इसी तरह हमने इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट निकाल कर, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वाई 0, वाई इंटरसेप्ट निकाल कर तो मैंने एक्स की 0 आ गई, वाई की वैल्यू 7 है। अब इसका ओरिजिन टेस्ट करवाया तो इसका 0 लेस देन है 35 से, ये बात क्या थी, दुरुस्त। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या आ गया, ट्रू। तो बच्चों ये इसके बाद बच्चों हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ, तवज्जो करनी है। एक्स की वैल्यू में क्या है मेरे पास 3, तो यहाँ पर एक्स क्या है 3 है, वाई क्या है 0, तो ए पॉइंट यहाँ पर आ गया इस पोजीशन के ऊपर। एक्स 0 है, वाई क्या है 3, तो यहाँ पर एक्स क्या होता है 0, वाई क्या होता है 3 इस पोजीशन के ऊपर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से इस तरह लाइन को पास करवा देंगे। तो बच्चों इसके ऊपर इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। तो इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसका रीजन क्या था, फॉल्स, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी बल्कि आउटसाइड पे होगी। इसी तरह एक्स 5 है, वाई 0, यहाँ पर एक्स क्या है 5 है, वाई क्या है 0, तो ये सी पॉइंट आ गया। एक्स 0 वाई 7, तो यहाँ पर आ गया एक्स 0 वाई क्या है 7। अभी क्या करेंगे, इसमें से एक लाइन को इस तरह पास करवा देंगे और इसके ऊपर इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। क्या थी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन इसकी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो बच्चों इसकी ये वाली लाइन क्या थी, ट्रू, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है। तो ये देख लें, ये लाइन फॉल्स थी तो इसकी शेडिंग इस तरफ, ये ट्रू थी इसकी शेडिंग इस तरफ। तो ये वाला एरिया आप लोगों का क्या कहलाएगा, कॉमन रीजन। तो इसकी उठा के हम क्या करवा देंगे, शेडिंग। इसके बाद आपको दिया उसने x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर दैन 0। इसी तरह y इज इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर दैन 0। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y ग्रेटर दैन 0 होता है और x भी ग्रेटर दैन 0 होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों का शेडिंग हो जाएगी, ये वाली शेडिंग आएगी आप लोगों की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसके बाद x इक्वल टू 0, इस एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0 और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0, यानी ये हमारे पास क्या बन गई, दीवार। यानी ये वाली हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारी शेडिंग होगी। अब इसके निकालेंगे कार्नर पॉइंट। इसके तो एक ये वाला कार्नर पॉइंट है, एक ये 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4 कार्नर पॉइंट है इसके। तो बच्चों मैंने क्या किए, ये चारों कार्नर पॉइंट लिख लिए। इसके बाद बच्चों चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले 3,0 दर्ज करवा दिया, x की जगह 3, y की वैल्यू 0, तो 6 आ गई इसका आंसर। तो बच्चों इसके बाद हम इसका नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा। बच्चों आपको कार्नर पॉइंट दे दिए गए थे,
तो ये पहला कार्नर पॉइंट हमने दर्ज करवाया 3,0 तो 6 आ गई। इसके बाद बच्चों 3,0,3 दर्ज करवाया तो 3 आ गई। फिर 5,0 दर्ज करवाया तो 10 आ गई इसकी वैल्यू। तो इसके बाद हमने 0,7 दर्ज करवा दिया तो 7 आ गया। तो बच्चों ये हमने देखना है मिनिमाइज़। क्या देखना है? मिनिमाइज़। तो वो कौन से कार्नर पॉइंट के ऊपर वैल्यू मिनिमाइज़ है? देखो यहाँ पर 3 है, 10 है, 7 है और ये वाला हमारे पास था 6। इन ये 4 हमने कार्नर पॉइंट दर्ज करवाए। एक की वैल्यू 6 आ गई थी, एक की 3, एक की 10, एक की 7। तो मिनिमाइज़ सबसे कम वैल्यू किस कार्नर पॉइंट के ऊपर है? 0,3 के ऊपर, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? मिनिमाइज़। तो मैंने इसी तरह साथ लिख दिया मिनिमाइज़ एट दी कार्नर पॉइंट 0,3। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। तो मैंने ये 2 क्या ले ली? इनक्वालिटी की इक्वेशन दे दी आप लोगों को, दोनों की क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना दी। एक्स की वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई की वैल्यू 0 दर्ज करवा दी। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तवज्जो करनी है। तो ये 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो 2 4 2 8, 2 एकम 2, 2 4 8। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू क्या थी? 0। तो a पॉइंट बन गया। इसी तरह y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। x की वैल्यू 0 दर्ज करवा दी तो y इज़ इक्वल टू 8 आ गया। तो इसी तरह हमने इसका ओरिजिन टेस्ट किया। तवज्जो करनी है। रीजन टेस्टिंग के अंदर इनक्वालिटी की अलामत ले लेंगे। x भी 0 दर्ज करवा दिया, y भी 0। 0 लेस देन है 8 से, 0 छोटा है 8 से। तो ये बात क्या है? ट्रू, दुरुस्त है। इसी तरह इसके अंदर x इंटरसेप्ट निकालना, y को 0 दर्ज करवा दिया तो x की वैल्यू आ गई 14, y आ गया 0। अब इसी तरह यहाँ पर y इंटरसेप्ट निकालेंगे, x की वैल्यू 0 दर्ज करवा दी। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। 2 एकम 2, 2 7 14। तो ये हमारे पास आ गया 0,7। इसके बाद इसका ओरिजिन टेस्ट करवाया इनक्वालिटी की अलामत लेकर। x भी 0, y 0 लेस देन है 14 से। तो ये बात क्या होगी? ट्रू। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ। तवज्जो करनी है। अब पहला पॉइंट x की वैल्यू 4 है, y 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप लोगों की 4 है, y क्या है? 0। a पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसी तरह b पॉइंट इसका x की वैल्यू 0, y 8 है। यहाँ पर y की वैल्यू 8 है, x क्या है? 0। तो यहाँ पर आ गया b पॉइंट। और इन दोनों पॉइंटों में से क्या करेंगे? इस तरह लाइन को भी पास करवा देंगे। तवज्जो से समझिएगा वीडियो को। तो बच्चे इसके साथ क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन 2x + y इज़ इक्वल टू 8। अब इसके बाद आप लोगों ने दूसरे 2 पॉइंट मेंशन करवाने। x 14 है, y क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 14। तवज्जो करनी है। x 14, y क्या है? 0। तो यहाँ पर आ गया c पॉइंट। अब इसके बाद x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है? 7। ये वाला पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंटों में से ना इस तरह लाइन को पास करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद है ना ये दोनों का इसकी भी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है, क्योंकि ये भी लाइन ट्रू है, ये भी लाइन ट्रू है। इसके ऊपर क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे इसकी। x + 2y इज़ इक्वल टू 14। तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0, y भी ग्रेटर दैन 0 है। तो ये वाली जो सी इस x एक्सिस के ऊपर है ना, y की वैल्यू 0 है। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। यानी अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम बाहर नहीं बनेगा। हमारा शेडिंग जो सी होगी ना, वो सिर्फ आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होनी है, यानी इसके अंदर। देखो इस लाइन से देखते हैं ये लाइन ट्रू है, तो यानी ये रीजन हमारा कॉमन आता है। इस लाइन से देखते हैं तो ये वाला, यानी ये वाला रीजन आप लोगों का क्या हो गया? कॉमन। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये वाला रीजन जिसके ऊपर मेरी कलम चल रही है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन है।
6 में से ना 5 मैंने करवा दिया, आखिरी जो सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। 5 सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिए, ठीक है ना। इसमें से 6 सवाल टोटल आपने करने हैं। इन 6 सवालों में से एक सवाल इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर आ जाएगा। ये आपने जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाए हैं इसी तरह आपने करने हैं। इसके बाद कार्नर पॉइंट, एक ये वाला कार्नर पॉइंट है इसका, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला है। ये 3 हमें पता है। ये वाला क्या है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को हल कर लेंगे। तो बच्चों ये थी 2x + y = 8, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। x + 2y = 14, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जमा माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का। हम क्या कर लेंगे, x को बराबर कर लेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो ये 2x आ गया, 2 दूनी 4y, और 2 को जब 14 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 14 दूना 28 आ गया। ये इक्वेशन बन गई 3। इसके बाद इन इक्वेशन एडिंग बल्कि सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो ये मेरे पास 2x + y = 8, 2x + 4y = 28 आ गया। अब क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट। ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी, ये प्लस है तो मनफी। अब ये कैंसल, माइनस का 4y प्लस का y तो माइनस का 3y आ गया। यहाँ से 8 को हम निकाल देंगे तो ये माइनस का 20 आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसल, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 20/3। 20/3 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, 1 के अंदर दर्ज करवा लेते हैं हम। तो बच्चों ये मेरे पास 2x इसी तरह आ गया। y की वैल्यू कितनी मेरे पास 20/3 है = 8। तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों ये मेरे पास 2x = 8, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू 2x = इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 8 24, 3 3 के साथ कैंसिल होके 20 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 24 में से 20 निकालेंगे, 4/3 आ गया, और ये 7 है 2x। ये 2 मल्टीप्लाई उस तरफ क्या हो जाएगा, 2 ये डिवाइड हो जाएगा। तवज्जो करनी है। x = 4/3 था, ये 2 मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड। 2 × 2 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। अब लिखेंगे दी कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से थे आप लोगों के कार्नर पॉइंट्स, तवज्जो करनी है। अब हमारे पास एक कार्नर पॉइंट है 0,0, तो ये देख लें मैंने 0,0 ले लिया। और दूसरा हमारे पास कार्नर पॉइंट है x की वैल्यू 4 है, y 0, x की वैल्यू 4 है, y क्या है 0। इसी तरह तीसरा कार्नर पॉइंट था x की वैल्यू 0, y क्या है 7, x 0 है, y क्या है 7। एक कार्नर पॉइंट हमने मालूम किया, x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू है हमारे पास 20/3। 20/3 बच्चों ये आगे कार्नर पॉइंट। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करवाएंगे, चेक। चेक दी कॉर्नर पॉइंट, तो जो करनी है, चेक दी, ये वाले कार्नर पॉइंट चेक करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे 0,0 एट, फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन था हमारे पास f(x, y) = 2x + 3y, ये था हमारे पास। अब इसको चेक करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया 0। इसी तरह अब दूसरा पॉइंट 4,0, 4,0, तो जो करनी है आप लोगों ने 4,0 दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है,
मसावी 2x 4 है, y क्या है 0, तो ये मेरे पास 4 दूनी 8 आ गया। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरे 2 पॉइंट एट 0,7, इसी के अंदर x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू 7 है, 2x 0 है, y क्या है 7, तो ये हमारे पास 7 या 21 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह हम ले लेंगे 2/3 20/3, ये वाला पॉइंट ले लेंगे अब एट। अब x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 20/3, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास 2 इसी तरह आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 2/3 प्लस ये 3 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 20/3, तो जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास f 2/3 20/3, तो ये आ गया 2 दूनी 4/3, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 20 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 4, 3 को 20 के साथ ज़रब किया तो हमारे पास 60 आ गया, 60 को 4 में जमा किया तो हमारे पास आ जाएगा 64/3। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ये वाली। अब देखेंगे इनमें से कौन सा कार्नर पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर क्या है 21। और अब इसको तकसीम करवा के देख लेते हैं हम इस पॉइंट को। जब इसको तकसीम करवाएंगे ना तो यानी ये 3 दूनी 6 समथिंग, यानी इससे कम वैल्यू आएगी, 21 नहीं बनेगा, 21, यानी ये वाला कार्नर पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये शारिये के अंदर है, क्योंकि 21 समझ आ गई ना, यानी ये 64/3 है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसको तकसीम करवाएंगे, ये 21 शारिया कुछ वैल्यू आएगी इसकी, यानी ये कार्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमाइज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमाइज एट दी कार्नर पॉइंट। कौन से कार्नर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज होता है, 2/3 20/3। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों मैंने आप लोगों को ना इस एक्सरसाइज के टोटल है ना 6 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने आप लोगों को 5 करवा दिए, पहले 5 क्वेश्चन करवा दिए, और जो सा क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, वो आप लोगों ने खुद करना है। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों का क्या हो गया, हम हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।